भाई, जैसा कि आपको पता है कि आलोकराज जी ने बोला था कि मंगलवार को हम रिजल्ट जारी करेंगे, मतलब ऐसा तो नहीं बोला कि सबका रिजल्ट जारी करेंगे, पर भाई मंगलवार को क्लियर हो जाएगा कि किनका रिजल्ट आना है, मतलब किनका नंबर होना है नहीं होना। तो मतलब ये देख लो, उन्होंने मंगलवार को बोला था, तो उन्होंने कल सोमवार को ही रिजल्ट लगभग रात के 11:30 बजे इस पर अपलोड कर दिया था, PDF में पूरा कट ऑफ डाल दी थी, किन डिपार्टमेंट की कितनी कितनी कट ऑफ गई है, जैसे कि सचिवालय की कितनी गई है, सेक्रेटरीट कितनी गई, AI डिपार्टमेंट की कितनी गई है। तो इस हिसाब से उन्होंने कट ऑफ भी डाल दी थी। और आपने देखा होगा कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, मतलब 10 11 नंबर ज़्यादा गए हैं, और जो 2 गुना की कट ऑफ थी उससे ज़्यादा। और SI जैसे कि वो दिवस कोटे की तो और भी ज़्यादा गई है। तो उन्होंने PDF डाल दी। अब रहा रोजगार मिलेगा, तो उसका तो अभी तक कुछ कंफर्म है नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसमें नियुक्ति पत्र दे। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वैकेंसी देंगे, क्योंकि अभी जो आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, एक जैसा कि आलोकराज जी ने ये 5750 स्टूडेंट का रोका है रिजल्ट, वो शायद इनमें PH कैंडिडेट का या फिर वो विधवा कोटा का रोका है, जिनके ऊपर मतलब बोर्ड ने ये दिया था आदेश कि इनका कुछ ना कुछ मिनिमम मार्क्स पे करो, तो उनका रिजल्ट रोक के लगभग 48,000 पदों पर रिजल्ट निकाल दिया है। और ये देख लो कि ये सामान्य कैंडिडेट का रिजल्ट है, तो ये तो बहुत पहले से बना हुआ था। पर जैसा कि सरकार के ऊपर जब तक कोई दबाव नहीं डालता, जब तक सरकार अपना काम करती है, तो जैसा कि इस रोजगार मेले का दबाव डाला कि इन्हें करना है, रोजगार मेले में बच्चों को या तो वेलकम किट दो या फिर नियुक्ति पत्र दो। तो नियुक्ति पत्र का तो मुझे कुछ लगता नहीं है, क्योंकि अभी जो जिलाओं तक की नहीं, इनको भरवाएंगे, चोज भरवाएंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। टाइम तो, और ये टाइम शायद इतना लग सकता है कि जो 5750 का रिजल्ट रोका है ना, उनके साथ ही शायद जो नहीं तो तभी देंगे। तो मतलब ये देख लो, किसी भी करके स्टूडेंट ने सरकार के दबाव डाल के ज़्यादा ऑफिसों में सरकार को बोलती रहा कि हमारा रिजल्ट जारी कर दो, रिजल्ट जारी कर दो, इतना बोल के रिजल्ट तो बोला था कि निकलवा दो। पर जब तक सरकार को अपने फायदे का नहीं दिखा कि रोजगार मिलने में बच्चों को, मतलब इतने बच्चे बन रहे नहीं कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे और उनके सामने किसी दिन रात पे कितने बच्चे कौन लोगों ने रोजगार दे दिया। तो उसलिए इन्होंने फिर चतुर्थ श्रेणी की भर्ती को शामिल किया, क्योंकि 50-52 के लगभग थी ये भर्ती। तो ये अगर इस भर्ती में ये देख लो, अगर इसमें अगर ये नियुक्ति पत्र दे देते हैं, या फिर पहले देख लो अगर इन्होंने पहले ढंग से रिजल्ट निकाल दिया होता, और अभी नियुक्ति पत्र दे, क्योंकि तो 4 ही दिन बचे, 4 दिन में कितनी चॉइस बना लेंगे, कितना भी रिजल्ट निकाल देंगे। जैसे अगर इनको करना होता तो अगर जो काम करना होता है तो वो कर भी लेते हैं जल्दी, पर 4 दिन में पता नहीं चॉइस बनवाएंगे, फिर जिला तो नियुक्ति पत्र दे देंगे, तो ऐसा तो नहीं लगता। और अभी जो वेलकम की या फिर नियुक्ति पत्र के साथ देने के लिए जो दिशा निर्देश आए हैं, वो भी आगे कि हर जिले में मतलब 41 जिला मुख्यालय पर यह होगा रोजगार मेले का आयोजन, और शायद वहाँ के जिला कलेक्टर या फिर कलेक्टर किसी छोटे मोटे कोई ऑफिसर ये दे देंगे किट तो। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर जिले में मतलब हर स्टूडेंट को जाना हो और किट लेकर आना जरूरी है, क्योंकि ये देखो 5 तारीख को LDC का पेपर है। अब बच्चे LDC की तैयारी करिए या फिर रोजगार मेले में जाके वहाँ बैठे रहे, क्योंकि ये देख लो बड़ी 4 तारीख का मेला हुआ, तो 7 तारीख को सारा दिन ही लगेगा, क्योंकि ये तो यही नहीं कि आप एक स्टूडेंट और आपको एक ही देना, क्योंकि वो तो नंबरिंग के हिसाब से सबका रजिस्ट्रेशन करना होगा उनको, उस हिसाब से देंगे। तो ये देख लो, अब वो अगर नियुक्ति पत्र देते हैं तब तक तो जाना सबको ये जाना है, और अगर ये वेलकम किट दे देते इसका तो कभी है नहीं। और देखो मैं आपको ये उसकी ARD की कट ऑफ बताते हैं कि कितनी गई है। देखो जनरल की 153 को में 7707 ही गई है, और ये DOP की 1992 में 4/11/1992 के साथ लिया। इसे हर मतलब इसमें देखो, इसमें वे डॉक्टर थी नहीं, क्योंकि उनका तो रोक रखा है। तो ये देख लो मतलब कट ऑफ जिस हिसाब से देखें ना तो हाई गई है, क्योंकि ये देख लो 53,000 सीटें हैं, फिर भी कट ऑफ इतनी हाई जाना, तो ये देख लो कितना पेपर का हो। तो ये ठीक था होता, ये नहीं कि बेहूदरा करता है उसमें इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई, मतलब ये दूसरों को 2 लेवल की भर्ती थी और उसमें इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना। तो आगे और एग्ज़ाम को तो क्या ही कर सकते हैं।
तो अभी तो इसकी LDC की आ रही है, तो आप सभी को LDC की तैयारी करनी चाहिए। जिनका पेपर है और अभी 4th ग्रेड का तो देख लो, धीरे धीरे देने कोई जोर नहीं देगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि रोजगार मेले में किट दे के ये वेलकम किट दे के वाह तो लूट लेंगे, पर इनको बच्चों को शायद उनको होगा जो 5,750 को रोक रखा है, और जो 1 जनवरी में इनको एक साथ ही देंगे जल्दी। पर जैसा कि अभी रिजल्ट निकलाने के लिए बच्चों ने इतना ज़्यादा कोचिंग चक्कर लगा के इतना कहा था सरकार को जब कि थोड़ा बहुत रिजल्ट निकालने के पक्ष में आएगा। नहीं तो इन्होंने तो बोल दिया था कि हम अगस्त में जाके डबल बेंच में ही करेंगे। तो ये देखो अगस्त में करते पता नहीं कब। और अब ये जो बच्चे हैं ना 750, इनका भी शायद इसे धीरे धीरे करेंगे। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये तो जो है बहुत टाइम लगाएंगे। तो बच्चों को मतलब अब जैसे 4 के बाद में देख लेना चाहिए कि ये क्या करते हैं। अगर इन्होंने फिर धीरे धीरे काम करना है तो वही जैसा कि पहले सरकार को दबाव दिया था वही काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिजल्ट निकालने से समस्या नहीं हो जाती कि बेरोजगार को रोजगार मिल गया। जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं देते तब तक तो उनको कोई समस्या का अनुभव का नहीं। इसलिए देख लेते 4 तारीख तो 5 तारीख को एग्जाम थे, और 12 से 18 तक ये 2nd ग्रेड में भी एग्जाम आ रहे। तो अभी तो ये देख लो ये जुलाई तो ऐसे ही निकलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। और ये देखो 2nd ग्रेड के एग्ज़ाम के बाद में शायद अब बच्चों की इतने ज़्यादा एग्जाम नहीं है, तो वापस जाकर सरकार को बहुत दबाव डाल सकते हैं कि हमें ज्वाइनिंग दो। और जैसे देखते हैं कि 4 तारीख की ये बस सकते तो अपनी वजह से जिनका भी आया है रिजल्ट देख कि उनको ज्वाइनिंग दे दें। तो आप बताना कि किस किन का कितने नंबर बन रहे हैं और कितने का सिलेक्शन हुआ है, और कौन है कितने से मार्क्स रहेगी। जैसे तो मेरे भाई के दोस्त था तो उसके मतलब 100 ST कैटेगरी में था, वो 123 नंबर आए और 125 कट हो गए। तो देख लो मतलब एक नंबर से बच्चे कितने रह जाते हैं। और अगर ये 1 साल का वेटिंग लागू कर दे तो हो सकता है, क्योंकि 4th ग्रेड तक बहुत लो लेवल की भर्ती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनका भी ऊपर लेवल की भर्ती में सिलेक्शन होगा। तो 4th ग्रेड की भर्ती को छोड़ भी देंगे। तो अगर सरकार 1 साल का वेटिंग नहीं लागू कर देना तो बहुत से बच्चों को फायदा हो जाए। देखिए जो 2-2 नंबर से रह रहे हैं बच्चे, 1-1 नंबर से रह रहे हैं, हो सकता है कि उनका वेटिंग हो जाए। तो सरकार को ये करना चाहिए कि 1 साल का वेटिंग लागू कर दे। और अब देखते हैं, देखिए 4 जुलाई करते जाएंगे। उसके बाद अभी तो एग्ज़ाम हो रहा है, अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी करें। और आप लोग कमेंट में बताना कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस कैटेगरी में कितने राशि वाले में हुआ या किसी कैटेगरी में हुआ, आप लिख के बताओ।